बीजेपी के इस अंतिम एक्शन का इंतजार था, जिस एक्शन के बाद नरोत्तम मिश्रा के ऊपर से जैसे आसमान बीजेपी ने खींच लिया हो। नरोत्तम मिश्रा को पूरी तरह से खोखला बीजेपी ने कर दिया, मानो ऐसा कि दतिया के जनता को यह बताना चाहती हो कि नरोत्तम मिश्रा के पीछे खड़े होने पर अब कुछ नहीं रखा है। पहले 2023 में जनता ने वोट ना देकर दतिया से विधायकी छीन लिया। इसके बाद बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की टिकट छीन ली। इसके बाद अब दतिया के पूर्व विधायक और पूर्व में रहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बीजेपी ने वो सारे श्रेय छीन लिया, जिस श्रेय के दम पर अब तक नरोत्तम मिश्रा जिंदा थे। लेकिन अब उस श्रेय को खींच लिया। जब नरोत्तम मिश्रा मंच पर चढ़ते हैं तो जनता को बताने के लिए एक ही बात उनके पास अब बची थी कि मैंने यहां विकास कराया, सड़क बनवा दिया, कंस्ट्रक्शन करा दिया, ये हवाई पट्टी बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया। सारी विकास कार्यों का श्रेय वो लेते हैं। लेकिन मोदी के एक सिपाही ने इस श्रेय को भी अपने ऊपर ले लिया और कह दिया कि 25 सालों में दतिया में जो कुछ हुआ है वो हमने किया है और इसके अलावा किसी ने नहीं किया है। वर्तमान में जो उम्मीदवार वहां से लड़ रहे हैं वो भारी मतों से विजयी होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहे उपचुनाव को लेकर घमासान इस कदर अपनी चरम सीमा की तरफ जा रहा है कि बीजेपी अपनी पूरी दमखम झोंक रही है। नरोत्तम मिश्रा को पूरा जिम्मा दे दिया गया है दतिया का कि किसी भी तरीके से आशुतोष तिवारी को हार का सामना नहीं करना पड़े। आप चारों तरफ से उनके सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा गार्ड की तरह काम करेंगे, पूरी जनता को उनके ऊपर समर्पित कर देंगे। जनता को एहसास नहीं होना चाहिए कि बीजेपी और आपके बीच दूरियां हैं, और कुछ नरोत्तम मिश्रा ऐसा ही कर रहे हैं। बीती रात प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा का एक और बयान सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा। नरोत्तम मिश्रा आगे चल रहे थे और पीछे आशुतोष तिवारी चल रहे थे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक फूल माला लेकर स्वागत करने उनके सामने जब पहुंचे तो नरोत्तम मिश्रा ने हाथ जोड़कर किनारा काट लिया और कहा कि इस स्वागत का अधिकार मैं नहीं रखता हूं, मेन दूल्हा हमारे पीछे चल रहा है, आप उनका स्वागत करिए। वहां जो खड़े समर्थक थे वो जिद पर अड़ गए। नरोत्तम मिश्रा ने हाथ जोड़कर कहा कि अभी मैं इसका अधिकार नहीं रखता हूं, नहीं तो एक अलग बातें बन जाएंगी बीजेपी के अंदर की कहीं हम नरोत्तम मिश्रा को आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए हमने भेजा है तो खुद नरोत्तम मिश्रा माला पहन रहे हैं, खुद स्वागत करवा रहे हैं अपने समर्थकों से। तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। 2 दिन पहले नरोत्तम मिश्रा ने मंच पर आशुतोष तिवारी की औकात दिखाई थी। कहा था कि आशुतोष तिवारी की औकात नहीं है कि हमारी टिकट कटवा दे, टिकट काटने वाला ऊपर बैठा है, उससे हम बाद में निपटेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी खुली चुनौती दी थी। मोहन यादव वर्तमान में गृह मंत्री हैं और दतिया की पुलिस ने जो बीजेपी के या फिर नरोत्तम के समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया उसके खिलाफ नरोत्तम मिश्रा मंच पर खुलकर बोले। दतिया के एसपी को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं किसी की भी दोस्ती और दुश्मनी भूलता नहीं हूं। दतिया में जो कुछ हुआ, नरोत्तम की टिकट कटने के बाद जब वहां समर्थकों ने सड़कों पर बैठ गए, अगर लाठीचार्ज पुलिस ने किया है तो क्या गृह मंत्री के आदेश के बगैर किया है? बीजेपी के समर्थकों के ऊपर अगर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो क्या बीजेपी के या फिर मध्य प्रदेश सरकार के गैर सहमति के पुलिस ये सब कुछ कर सकती है? ये सवाल खड़े हुए तो नरोत्तम मिश्रा ने सीधा निशाना साधते हुए एसपी साहब को कह दिया। लेकिन इसके जस्ट एक दिन बाद नरोत्तम मिश्रा फिर से प्रचार में पहुंचे, मंच पर पहुंचे और आशुतोष तिवारी भी मंच पर खड़े थे। पीताम्बरा माई की कसम खाकर कहते हैं कि हम आशुतोष तिवारी को जिताएंगे। जनता के सामने वो ये कसम खाते हैं और फिर आशुतोष तिवारी से भी कसम देते हैं कि आप भी माइक पर आइए, जनता के सामने कसम खाइए, किसी भी जनता को कोई कष्ट आप नहीं देंगे, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। ये कस्में वादों के बीच अब बीजेपी में एक नई जंग को हवा दी है, क्योंकि केंद्र के कैबिनेट के मंत्री मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2-3 दिन के प्रवास के दौरान एक ऐसी बात कह दी दतिया के वर्तमान उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को जिताने का दावा करते हुए। उन्होंने जो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर किए गए कार्य या फिर नरोत्तम मिश्रा 15 साल दतिया में जो कुछ किया
उन कामों का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलकर कहा कि जो कुछ दतिया में हुआ है वो कोई नहीं किया है, वो पूरा काम मैंने किया है, मेरे कार्य पर हुआ, मेरे पहल पर हुआ है या फिर बीजेपी ने किया है। मैं आपको नवभारत टाइम्स की एक खबर दिखाता हूं। दतिया में एयरपोर्ट, ट्रेन और सड़क का श्रेय ले उड़े सिंधिया। उपचुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा, भाजपा की जीत की कह दी बड़ी बात। वो तो सब नरोत्तम मिश्रा के थे, 15 साल तक वहां से विधायक थे, फिर वो वहां गृह मंत्री थे, कई बार मंत्री का प्रभार संभाले। ये सब कुछ लगातार नरोत्तम मिश्रा कहते आ रहे हैं कि भाई मैंने खूब विकास किया है और मेरे ही पहल से दतिया में विकास हुआ है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या हो गया? क्या देश के प्रधानमंत्री अमित शाह ने ये सब कुछ कह के भेजा है कि भाई तुम दतिया में जाओ, लोकसभा क्षेत्र और अपने विधानसभा क्षेत्र में जाओ और बोल दो कि भाई मैंने जो कुछ किया है दतिया में 25 सालों से जो विकास हुआ है वो मैंने किया है। खबर आप दिखाता हूं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा सियासी दांव चल दिया है। अपने 4 दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद सिंधिया ने दतिया के विकास का पूरा श्रेय लेते हुए भाजपा की बम्पर जीत का दावा किया। सिंधिया के दावे के बाद सोशल मीडिया पर उनके वीडियो के साथ लोग सवाल पूछ रहे हैं, फिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने क्या विकास कराया है? सवाल तो उठना लाजमी है भाई। नरोत्तम मिश्रा सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, आज भी आशुतोष को जिताने का दावा किया है तो उसी विकास के नाम पर। लेकिन जिस विकास का दावा नरोत्तम मिश्रा अब तक कर रहे थे, उस विकास का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर पहले ही उड़ गए। तो फिर नरोत्तम मिश्रा ने क्या किया है? 25 साल में बदल दी दतिया की तस्वीर। दतिया उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, दतिया में मैंने स्वयं एयरपोर्ट की स्थापना कराई है। पिछले 25 साल में वहां कई नई ट्रेनों और सड़कों का अंबार खड़ा किया। आज दतिया विकास के मामले में काफी बेहतर स्थिति में है। तो फिर नरोत्तम मिश्रा ने क्या किया है ये तो बताएं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। इतने दिन नरोत्तम मिश्रा क्या कर रहे थे दतिया में? नरोत्तम बोले, दूल्हा पीछे आ रहा है, माला उसे पहनाओ। दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान स्वागत के लिए पहुंचे थे कार्यकर्ता, तो उन्होंने साफ तौर पर माला नहीं पहनी और कही कि भाई पीछे दूल्हा आ रहा है, मुझे पहना दोगे, एक नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ दतिया में हो रहा है। जो कुछ हुआ, बीजेपी दतिया में जीत जाए हार जाए, टिकट तो आशुतोष को ही मिला है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की जड़ों को खत्म करने का नया सिलसिला बीजेपी ने शुरू कर दिया है। टिकट उनकी काट दी है। दतिया में हुए विकास कार्यों का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर उड़ गए हैं। अब नरोत्तम मिश्रा के पास कुछ नहीं बचा है। अगर आशुतोष तिवारी को वहां जीत दर्ज हो जाती है तो नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक करियर में यहीं से फुल स्टॉप लग जाएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।